नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। हाल ही में डीआरडीओ को लेकर एक खराब खबर सामने आ रही है। लगभग डीआरडीओ के साइंटिस्ट के द्वारा पब्लिश किए गए 80 ऐसे रिसर्च पेपर्स हैं जो कि फ्लैग किए गए हैं, और ये वाली फ्लैगिंग की वजह से जो ये सारे के सारे रिसर्च पेपर्स हैं इनके ऊपर एक प्रोब जो है वो जारी करी गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंसर्न्स अबाउट इमेजेस arise over multiple papers from DRDO and various CSIR labs। ये वाली न्यूज जस्ट अभी कुछ ही दिन पहले सामने आई है। बात करेंगे कि ये वाली जो आपके कंसर्न्स हैं ये बेसिकली कहां पर इनको पेश किया गया है। ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि इस चीज को लेकर जो वैज्ञानिक यहाँ पे इन्वॉल्व हैं उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली डिस्कस ये भी किया जाएगा कि क्या ये चीजें जानबूझकर करी गई थी या फिर ये कुछ ऑनेस्ट एरर्स थे जो कि वैज्ञानिकों के द्वारा यहां पर किए गए थे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन दी अनअकैडमी ऐप एज वेल। राइट, सो एज यू कैन सी एटलीस्ट यानी कि कम से कम 80 रिसर्च पेपर्स फ्रॉम वेरियस लेबोरेटरीज जो कि डीआरडीओ के साथ एफिलिएट करे गए हैं, दे हैव बीन फ्लैग्ड बाय अननेम्ड इंडिविजुअल्स फॉर कैरिंग ऑल्टर्ड और डिजिटली मैनिपुलेटेड इमेजेस, जिसकी वजह से ये वाले जो आपके गवर्नमेंट साइंटिस्ट हैं इनके काम के ऊपर इंटेग्रिटी के सवाल उठाए जा रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये वाले जो पेपर्स थे इनकी फ्लैगिंग करी गई थी। ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है पब पीयर के नाम से, जहां पर आपके जो जर्नल्स हैं उसको पीयर्स के द्वारा यानी कि बाकी साइंटिस्ट के द्वारा रिव्यू किया जाता है, और अगर साइंटिस्ट को लगता है कि इसमें कोई दिक्कत है, साइंटिस्ट कैन रेज द कंसर्न रिगार्डिंग द रिसर्च पेपर दैट हैव ऑलरेडी बीन पीयर रिव्यूड एंड पब्लिश्ड। पब पीयर के नाम से वेबसाइट है, आप इसको जाके विजिट भी कर सकते हैं। ये बेसिकली पीयर्स के द्वारा यहाँ पे पेपर्स को रिव्यू किया जाता है। ये आपके सामने है पब पीयर की वेबसाइट, दी ऑनलाइन जर्नल क्लब। यहाँ पर आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं और उसके बाद देख सकते हैं कि ये वाला पेपर बेसिकली इसमें अगर किसी चीज ने कोई फ्लैगिंग करी है या नहीं करी है वगैरह वगैरह। ये पहली बार नहीं हुआ कि इस तरह के इंस्टेंसेस सामने आए हैं। ओवर द इयर्स देयर हैव बीन न्यूमरस इंस्टेंसेस ऑफ पीयर रिव्यू फेलिंग टू कैच इंस्टेंसेस ऑफ द रिसर्च मिसकंडक्ट। इनफैक्ट जस्ट पिछले साल की ही बात है, इंडिया का जाना माना इंस्टीट्यूट एनसीबीएस के नाम से, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज, वहां पर भी इस तरह की एक जो है घटना सामने आई थी, जहां पर एक पीयर रिव्यूड रिसर्च पेपर था विच वाज फाउंड टू हैव डिजिटली ऑल्टर्ड इमेजेस, जिसकी वजह से उसमें जो कंक्लूजन करी गई थी उसको बाद में फॉल्स घोषित कर दिया गया था। अच्छी बात यह थी कि उस पेपर को बाद में रिट्रैक्ट कर लिया गया था, बिकॉज ये कहीं ना कहीं रिसर्च के मिसकॉन्डक्ट को दर्शाता है। कमिंग बैक टू द स्टोरी ऑफ डीआरडीओ, बेसिकली ये वाले जो आपके 80 रिसर्च पेपर्स हैं, जिसमें से कुछ पेपर्स तो ऐसे भी हैं जो कि 2007 तक वापस जाते हैं, इनको फ्लैग किया गया है। एक एनोनिमस कमेंटेटर है पब पीयर के ऊपर जिसका नाम आपके सामने मेंशन्ड है। ये सेम कमेंटेटर ये ट्विटर पे भी एक्टिव है, जिसका नाम ट्विटर पे चेशायर के नाम से है। ये बेसिकली इस तरह के कई सारे पेपर्स केवल भारत में ही नहीं दुनिया भर में जाकर के फ्लैग कर रहा है, और यहां पर इसको काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी भी इसकी वजह से मिल रही है। आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल रिसर्च पेपर पब्लिश इन अप्रैल दिस ईयर फ्रॉम डीआरडीओ's INMAS, काफी फेमस इंस्टीट्यूट है डीआरडीओ के साथ जुड़ा हुआ, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेस। इट हैज 3 सेट्स ऑफ इमेजेस, जो कि इस पर्टिकुलर कमेंटेटर के अनुसार इसमें जो इमेजेस हैं या तो वो डुप्लीकेट हैं या पार्शियली डुप्लीकेट हैं, इसमें केवल मैग्निफिकेशन में चेंजेस करी गई हैं। और इन्होंने ये भी कहा, सिंस ऑल द इमेजेस सेड टू बिलोंग टू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स देयर शुड बी नो इमेज दैट रिपीट्स, यानी कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट के साथ जुड़ी हुई इमेज हैं लेकिन सारी देखने में सेम लग रही हैं, तो उस केस में सेम इमेज आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाली इमेजेस आपके सामने हैं। ऑब्वियसली हम यहाँ पे डिफरेंस को नहीं बता सकते हैं, ये लोग काफी ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं और इसमें इन चीजों को देखते हैं, बट अगर इन्होंने यहां पे फ्लैग किया है और अगर डीआरडीओ ने इसको माना है, यानी कि जी हां कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई कमी डेफिनेटली है। जो भी यहां पे फ्लैगिंग करी गई है उसके साथ जुड़े हुए जो ऑथर्स हैं, नंबर 1 आपके सामने अमित त्यागी के नाम से ऑथर है जिनका रिसर्च पेपर यहां पे फ्लैग किया गया है। इनको ईमेल किया गया था 15 नवंबर को, लेकिन अभी तक उस पर्टिकुलर ईमेल का कोई जवाब नहीं आया है। साथ ही में अगर आप देखेंगे इनके द्वारा जो यहाँ पे फ्लैगिंग, जो इनके पेपर में फ्लैगिंग हुई है, वो वाली फ्लैगिंग भी यहाँ पे मेंशन करी गई है। आप देख सकते हैं कि ये वाली इमेज और ये वाली इमेज बिल्कुल सिमिलर है, और ये वाली इमेज और ये वाली इमेज बिल्कुल सिमिलर है। इनका बेसिकली कहना ये है कि आपकी इमेजेस यहाँ पे सिमिलर नहीं हो सकती हैं।
इसके बाद एक सीनियर ऑथर भी हैं जिनका नाम है गुरुदत्ता गगनहल्ली। इनके भी पेपर्स को यहाँ पे फ्लैग किया गया है और ये भी INMAS के अंदर काम करते हैं। इनको ईमेल किया गया 16 नवंबर को, इनकी तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स सामने नहीं आया था। और इनके साथ जो पेपर जुड़े हुए हैं वो लगभग 5 पेपर्स हैं जहां पर ये को ऑथर हैं और वो सारे के सारे पेपर्स में इनकी इमेजेस को फ्लैग किया गया है। इसके बाद एक और ऑथर हैं जो कि इनफैक्ट डायरेक्टर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और रिसर्च नाइपर की, डॉक्टर शशि बाला सिंह। इनके कम से कम 20 पेपर्स हैं जिनको कि यहां पर फ्लैग किया गया है और इनको भी जब अप्रोच किया गया इनके द्वारा भी कोई रिस्पांस यहां पे नहीं दिया गया था। जो ट्विटर पे कमेंटेटर हैं चीशायर के नाम से, इन्होंने बेसिकली ये कहा है कि एक एक्सपेरिमेंटल इमेज तो इस प्रकार की है जिसका रीयूजेज मल्टीपल रिसर्च पेपर्स में किया गया है और वो भी कई सारे सालों के अक्रॉस किया गया है। ये अनयूजुअल इसलिए बन जाता है बिकॉज ईच रिसर्च पेपर शुड आइडियली हैव कंप्लीटली डिफरेंट सेट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल इमेजेस, और अगर कोई सिंगल ग्रुप इसको बार बार इस्तेमाल कर रहा है इसका मतलब कि या तो वहां पर कोई मिसकंडक्ट हुआ है, और अगर इस्तेमाल कर रहा है तो उस टीम को मेंशन करना चाहिए कि हम लोग इस पर्टिकुलर इमेज को इस रिसर्च पेपर से उठा रहे हैं, लेकिन इस प्रकार के मेंशन आपको देखने को नहीं मिलते हैं। नाउ यहां पर इन्होंने यह भी कहा कि एक रिसर्च पेपर है जो कि अक्टूबर 2020 में पब्लिश किया गया, जिसमें क्लियरली आपको साइंस दिख जाते हैं ऑफ बीइंग डिजिटली एडिटेड, यानी कि आपकी जो इमेजेस हैं उनको डिजिटल रूप से एडिट किया गया है। और इन पर्टिकुलर चीजों को लेकर एक यहां पे आपके प्रोफेसर हैं VR पंसे, जो कि थोड़ा सीरियसनेस दिखा रहे हैं। ये बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इस पर्टिकुलर कॉलेज में काम करते हैं। ये एक पर्टिकुलर पेपर में ऑथर थे और इन्होंने अपनी टीम को साथ ही में बोल दिया कि ये वाले पेपर को इमीडिएटली रिट्रैक्ट किया जाए बिकॉज इसको लेकर जो कंसर्न्स हैं पब पीयर के ऊपर रेज किए जा चुके हैं। इनफैक्ट पंसे ने यह भी कहा कि एज सून एज दिस वाज ब्रॉट टू माय नोटिस आई रिप्रिमेंडेड द स्टूडेंट एंड रोट टू द जर्नल टू विड्रॉ द पेपर। इट वाज आल्सो माय मिस्टेक दैट आई डिड नॉट चेक द इमेजेस माई सेल्फ। दोनों तरह के आपको इंस्टेंसेस देखने को मिले। कुछ साइंटिस्ट यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, कुछ साइंटिस्ट यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सवाल यह आता है कि क्या ये चीजें जानबूझ के करी गई थी या फिर क्या ये चीजें गलती से हुई थी। इसको लेकर बेसिकली एक डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट है जिनका नाम है एलिजाबेथ बिक। इन्होंने बेसिकली इनका काम ही ये है कि ये पेपर्स में जाके चेक करती हैं कि इमेज मैनिपुलेशन हुई है या फिर नहीं हुई है। इन्होंने यहां पर 3 तरह की कैटेगरीज बताई हैं कि कौन सी कैटेगरीज होती हैं और किस तरीके से हम लोग पता लगा सकते हैं कि क्या ये ह्यूमन एरर है या फिर साइंटिफिक मिसकंडक्ट है। जो इन्होंने बोला, पहली कैटेगरी ऐसी होती है जहां पर 2 इमेजेस बिल्कुल एक जैसी लगती हैं। इट कुड बी द रिजल्ट ऑफ एन ऑनेस्ट एरर वेयर द सेम फोटो वाज इंसर्टेड ट्वाइस बाय एक्सीडेंट, यानी कि ये वाली जो कैटेगरी है यहां पर आप लोग जो है ऑनेस्ट एरर उसको मान सकते हैं। जो सेकंड कैटेगरी आती है वो इस तरह की आती है कि इमेजेस को रोटेट किया गया है, फ्लिप किया गया है, शिफ्ट किया गया है। ये चीजें आपकी ऑनेस्ट मिस्टेक्स नहीं होती हैं एंड दे आर मोर लाइकली टू बी डन इंटेंशनली एज कंपेयर टू दी कैटेगरी 1। तो ऑब्वियसली ये आप भी समझते हैं, अगर आप इमेज को जानबूझ के रोटेट या फ्लिप कर रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं आप जानबूझ के छेड़खानी करने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्होंने कैटेगरी 3 को बताया है कि कुछ ऐसे फीचर्स सच एज सेल्स, बैंड्स और ग्रुप्स ऑफ डॉट्स विच अपीयर मल्टीपल टाइम्स विद इन द सेम फोटो और इन अ डिफरेंट फोटो। जैसे हमने देखा कि ये वाली आपकी जो फोटो थी यहां पर ये सेम चीज आपको 2 बार देखने को मिली, ये वाली चीज 2 बार और ये वाली चीज 2 बार, ये आपकी कैटेगरी 3 में फॉल करती है। इस चीज को भी इन्होंने कहा कि ये भी आपका ऑनेस्ट एरर नहीं होता, ये भी आपकी चीजें जानबूझ के करी जाती हैं। उसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि मोस्ट ऑफ दीज आर वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन बाय ऑनेस्ट एरर एंड मोर लाइकली टू बी रिजल्ट ऑफ एन इंटेंशनल ऑल्टरेशन ऑफ अ फोटो देन डुप्लीकेशंस ऑफ कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, यानी कि कैटेगरी 3 वाली जो आपकी फोटोज होती हैं ये तो डेफिनेटली आपने जो है जानबूझकर ही किया होता है। सो यहां पर ये आपके सामने मेट्रिक है जिसके बेसिस पे हम लोग पता लगा सकते हैं कि क्या ये चीज जानबूझ के करी गई है या फिर ये गलती से हुई है। सवाल ये भी बच जाता है कि DRDO ने इस चीज को लेके क्या कहा, क्योंकि DRDO काफी ज्यादा विख्यात एजेंसी है, काफी ज्यादा मानी जाने वाली एजेंसी है। DRDO के वैज्ञानिकों ने कहा है कि जो कंसर्न्स को पब पीयर पे यहाँ पे फ्लैग किया गया है दे विल बी लुक्ड इनटू। DRDO फॉलोज द स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स ऑफ इंटरनल रिव्यू फॉर पब्लिकेशन ऑफ डेटा, हाउएवर कंसर्न्स रेज्ड विल बी लुक्ड इनटू विद ड्यू डिलिजेंस। यहाँ पर DRDO के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बल्कि ये कहा कि हम लोग कंसर्न्स में देख रहे हैं, और वो जो साइंटिस्ट हैं इनका खुद का पेपर भी यहाँ पर फ्लैग किया गया है, लेकिन इन्होंने कहा कि हमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है बिकॉज कुछ ऑथर्स ऐसे हैं जो कि अब रिटायर हो चुके हैं। एक यहाँ पे ऑथर है जिनका नाम है गोलीमे रामाराव। इन्होंने क्या कहा है कि हम जिस पर्टिकुलर पेपर में हमने काम किया था वो वाले कंप्यूटर के अंदर अब डेटा अपग्रेड हो चुका है, और क्योंकि डेटा फाइल्स को हम लोग नहीं पता लगा पा रहे हैं, नहीं ढूंढ पा रहे हैं, इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये जो पॉसिबल इमेज मैनिपुलेशन है ये हमने जानबूझ के करी या फिर गलती से करी।
कहानी बहुत क्लियर नहीं हुई है, बट इस तरह की चीजें भी सामने आई हैं। इन्होंने कहा वी थिंक दैट द फ्लैग्ड एरर इज ओनली वन माइनर एरर, और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि इट विल नॉट अफेक्ट द रिजल्ट्स और द कंक्लूजन ऑफ द स्टडी। इन्होंने ये आश्वासन दिया कि वंस वी आर एबल टू ओपन द रॉ इमेजेस, उसके बाद ही हम लोग इस चीज को लेकर कोई बेहतर यहाँ पर जो है सफाई दे पाएंगे। तो ऑब्वियसली ये चीज काफी खराब है। वंस अगेन आई एम सेइंग, इन चीजों के केसेस में प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि अक्सर ऑथर्स ऐसे काम इसलिए करते हैं सो दैट उनको गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट्स मिले, लेकिन ये वाले जो आपके रास्ते हैं ये आपके एंड्स को जस्टिफाई नहीं करते हैं। हम यही उम्मीद करते हैं कि इस तरह की जो खबरें हैं ये दोबारा से सामने ना आए और डीआरडीओ के जो साइंटिस्ट हैं वो बेसिकली अपनी रिसर्च इंटेग्रिटी को मेंटेन रखें। इस केस में हम हमारे देश का और हमारे डीआरडीओ दोनों का ही काफी फायदा है। दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा कि हम लोग आपके लिए स्पेशल सीरीज रन कर रहे हैं जिसमें आपको जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलना। 27 नवंबर को दोपहर 4 बजे क्लास होने वाली है, इसमें जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलना। साथ ही में आपको मेगा कॉम्बैट में हिस्सा लेना है यूजिंग माय रेफरल कोड अनि यूपीएससी इन ऑर्डर टू गेट द वेरियस स्कॉलरशिप्स ऑफर्ड बाय अनअकैडमी। और इसके अलावा नए ऑफर्स अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है जिसमें आप लोग अनि यूपीएससी कोड से 10% के डिस्काउंट के साथ साथ 2500 रुपए का और डिस्काउंट ले सकते हैं। इसमें आपको ये फायदे मिलेंगे, मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन, 20 बुक्स आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी, साथ ही में टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। इसके साथ में आपको ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, मेरे द्वारा भी आपको ये वाली ऑफरिंग्स अवेलेबल करवाई जाएंगी। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।